आदाब, मैं आपको अपने चैनल सागरे अदब में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की हमारी वीडियो सियाको सबाक के कवानीन के मुतालिक है। चलें वीडियो को शुरू करते हैं। हवाला हवाला मतन में सिर्फ दो चीज़ों का हवाला दिया जाता है, सबक का उन्वान, मुसन्निफ़ का नाम। यानी जो हमें इक़्तिबास दिया गया होता है उसके मुतालिक हमने ये बयान करना होता है कि ये इक़्तिबास किस सबक का हिस्सा है और उस सबक के मुसन्निफ़ का क्या नाम है। एक बात हमेशा याद रखें, सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम हू बहू वही दें जो किताब में मौजूद है। अगर आप अपने पास से थोड़ी बहुत तब्दीली करते हैं तो आप अपने 2 नंबर खो बैठते हैं। सियाको सबाक के मानी। सियाक के मानी मौका, महल, सिलसिला और रबत के हैं। सबाक के मानी होते हैं इबारत का वो हिस्सा जो आगे आने वाला है। इसलिए सियाको सबाक के मानी हुए इबारत का आगे और पीछे वाला हिस्सा जिससे मफहूम वाज़ेह हो जाए। सियाको सबाक की अक़साम। दरसी कुतब में ये मौजूद है कि सियाको सबाक की सिर्फ 2 अक़साम हैं, मिसाली सियाको सबाक और दूसरी है अजमाली सियाको सबाक। चलें दोनों अक़साम की वजाहत करते हैं। मिसाली सियाको सबाक। मिसाली सियाको सबाक वो सियाको सबाक होता है जो इक़्तिबास का मौका, महल बताए, यानी इक़्तिबास से पहले और बाद के मकामात का जिक्र करे। ऐसा सियाको सबाक उस वक़्त आसानी से लिखा जा सकता है जब इक़्तिबास ऐसे सबक में से लिया गया हो जिसमें कहानी का अंसर मौजूद हो। मिसाल के तौर पर ओवरकोट। अगर हम बात करें ओवरकोट की, ये बेसिकली एक अफसाना है जो गुलाम अब्बास ने लिखा है। इसमें एक कहानी है, हमें एक ऐसे शख्स के बारे में बताया जाता है जो माल रोड पर घूम फिर रहा है और इसमें एक कहानी है। अगर हमें इसमें से एक इक़्तिबास दिया जाए तो हम आसानी से ये कह सकते हैं कि इससे पहले क्या बयान हुआ है, इसके बाद क्या बयान हुआ है। तो इस वजह से ऐसे जो असबाक होते हैं जिनमें कहानी का अंसर मौजूद होता है, उनके लिए मिसाली सियाको सबाक ही बेहतरीन है। अजमाली सियाको सबाक। अजमाली सियाको सबाक वो सियाको सबाक है जो इक़्तिबास से मुतल्लिक़ा सबक के अहम नुकात काबिल तरतीब मुख्तसरन बयान कर दे। अजमाली सियाको सबाक उस वक़्त लिखा जाता है जब सबक में कहानी का अंसर मौजूद ना हो। इसका मतलब ये है कि अगर इक़्तिबास ऐसे सबक में से लिया गया है जो कि मज़मून है, उसकी नौइयत मज़मून की सी है, जिसमें कहानी का अंसर नहीं है, उसमें महज डिस्क्रिप्शन है, महज गुफ्तगू है, तो हम ये नहीं बयान कर सकते आसानी से कि इससे पहले क्या बयान हुआ, इसके बाद क्या बयान हुआ। मिसाल के तौर पर अपनी मदद आप, जो सर सैयद अहमद खान का एक मज़मून है, अगर आप इसको देखें तो इसमें कहानी नहीं है। तो अगर इसमें से इक़्तिबास दिया जाए तो हम को चाहिए कि हम अजमाली सियाको सबाक लिखें। उसका तरीका ये है कि हम ये बता दें कि सर सैयद अहमद खान ने इस मज़मून में ये अहम पॉइंट्स या अहम नुकात बयान किए हैं। तशरीह। इबारत को अच्छी तरह समझते हुए उसमें मौजूद मुश्किल अल्फाज के मानी या मुतरादफ इस्तेमाल करते हुए और मिसालों की वजाहत करते हुए इस अंदाज से इबारत को बयान करना मफहूम भी वाज़ेह हो जाए और उसकी जो तवालत है वो असल इक़्तिबास से 3 गुना हो जाए। तशरीह करते वक्त सबक की हदूद में रहना लाजमी है। कुछ बच्चे अपने पास से मिसालें कोट करना स्टार्ट कर देते हैं। वो ये बयान करते हैं कि मैंने फ़लाँ जगह ये पढ़ा, फ़लाँ जगह ये पढ़ा। ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। आप जब तशरीह कर रहे हों तो अगर एक मिसाल बयान की गई है या मिसाल की तरफ इशारा है तो आप उसके बारे में वजाहत करें, उसके मुतल्लिक़ बताएं। ये ना हो कि अपने पास से बयान करना शुरू कर दें, इससे आप अपने नंबर खो बैठते हैं। ये थी आज की वीडियो। शुक्रिया।